तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किस कंट्री से हैं और आपका क्या नाम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें हमें, ताकि हम जान सकें कि हमारी वीडियो किस किस कंट्री में देखी जा रही है और कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो क्या हाल है भाई लोग के, तो मैं हूँ आपका अपना छपरी और बेरोजगार नल्ला यूट्यूबर टैक बॉय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी मूवीज इंडस्ट्री के बारे में जिसने अपने मूवीज के एक्शन को बॉलीवुड के बराबर और भोजपुरी से ऊपर बनाने की कोशिश की है, और इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की है और ऐसे ऐसा भयानक भयंकर भकोली एक्शन सीन्स बनाए हैं जिसको देखने के बाद आपको घबराना नहीं है। तो चलो भाई बिना किए देरी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं बांग्लादेशी एक्शन सीन्स के कुछ फनी सीन्स। तुम लोगों ने अपनी लाइफ में गंजी चुड़ैल की कहानियां सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन आज मैं तुमको दिखाने जा रहा हूं बांग्लादेश की गंजी हीरोइन कम गुंडी। शिवाजी द बॉस तो अपना स्टाइल मारने के चक्कर में अपने टकले के ऊपर अपनी उंगलियां खटखटा रहा था, पर ये तो अपने टकले के ऊपर उस तरह है रगड़ती, लेकिन तब जब ये होती है टेंशन में या इसको किसी के ऊपर आता है गुस्सा, अपने टकले की पावर दिखाते हुए ये लड़ती भी टकले से है अपने, और सामने वाले की खोपड़ी को अपने पैरों की पावर से जमीन में गाड़ देती है और फिर बाहर निकलकर अपने उस्तरे की मदद से उसको टकला कर देती है। जुम करो। ये क्या है? ये अचानक से दीदी के टकले को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो उसके ऊपर बाल थे, तो फिर ये अचानक से फसल साफ कैसे हो गई? पता नहीं। ये लो, अब अचानक से फसल वापस भी आ गई। माना कि ये एक्शन सीन दिखाने के लिए यहाँ पर स्टंट डबल का इस्तेमाल किया गया है। क्या मतलब कि यहाँ पर दीदी की जगह एक स्टंटमैन को बुलाया गया है और उसको टकला दिखाने के लिए उसके टकले के ऊपर एक टकला बनाया गया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन भाई हद होती है, इतना नकली टकला बनाया है यार। जिस बारीकी से इन्होंने ये सीन बनाया है ना, इन्होंने तो पूरी सीन की मां बहन कर दी। ये हीरो बाइक लेकर लड़की को बचाने के लिए आया इस साइड से और ब्रेक मारी सीधा इन गुंडों के सामने जाकर, पर इन 6 आंख मरी के गुंडों से अपने पांव की ब्रेक नहीं लगाई गई और बिना मार खाए ही हीरो के हाथों शहीद हो गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। माना कि आंख से अंधा होना एक आम बीमारी है, लेकिन दिन के उजाले में एक साथ 6 बंदे इतने भी अंधे नहीं हो सकते कि एक बाइक की साइड की टक्कर बिना खाए ही बेहोश हो जाएं। सही बात है। आए हाय गरीबों के अजय देवगन, ये तेरा अपने सर के ऊपर से टोपा उतारने का तरीका थोड़ा कैजुअल सा है। और रही बात स्टंट की, तो स्टंट मार के इस बंदे ने गुंडों को तो मारा है, लेकिन इस स्टंट को इन लोगों ने 3 पार्ट्स में दिखाया है, जिसमें पहले सीन में ये बाइक ऐसे और दूसरे में ऐसे और तीसरे में पता नहीं ऐसे कैसे हो जाती है। तो गड़बड़ है। चक मैं आ गया। एक तो ये बंदा जहां से भी गुजरता है किसी ना किसी लड़की के ऊपर जुल्म ही हो रहा होता है। वैसे तो आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनको तो बस लाइव शो देखने से मतलब है, तो मजबूरन इस हीरो को इस लड़की की जान बचाना पड़ती है। ओलंपिक्स में आपने लॉन्ग जंप तो बहुत सारी देखी होंगी, पर किसी बांग्लादेशी हीरो की लात खाकर लॉन्ग जंप लगाने का मौका किसी किसी को मिलता है। सही बात है। लेकिन लॉजिकल पावर ऑफ लात की फोर्स के हिसाब से, क्योंकि इसको ये लात इसकी छाती पर पड़ी है तो इसको पीठ के बल गिरना चाहिए था, पर ये पता नहीं कौन से फिजिक्स के रूल के हिसाब से मुंह के बल गिर गया। वेल डन। इनके यहाँ के रोमांटिक सीन भी इतने खतरनाक होते हैं ना कि जिनको देखने के बाद हमारा भी दिल बैठ जाए। मैं नहीं मानता। तो यहाँ पर ये लड़की एक जंजीर से बंधे हुए बंदे के सामने अपने आप को चाबुक मार मार के मार रही होती है और अपने ही हाथों अपने हंटर खाते खाते बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, और फिर पता नहीं यहाँ पर कैसे आग लग जाती है। इस आग में ये बेहोश हुई लड़की जलने वाली होती है, पर क्योंकि ये बंदा होता है इसका लवर, तो ये लगाता है अपने दिमाग के पावर और अपने ही मुंह से फाड़ने लग जाता है अपनी बॉडी के कवर को, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखने के बाद आप अपनी खोदने लग जाएंगे कबर।
ये क्या है पता नहीं। भाई? ये खून का प्रेशर पंप इसकी बॉडी में आया कहां से? माना कि इसने अपने दांत से अपने बाजू के मांस को फाड़ा तो खून तो निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसे फव्वारे के जैसे खून कैसे निकल सकता है? और कोई अपनी ही खून की बारिश से लगी हुई आग को कैसे बुझा सकता है? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। यहाँ पर कुछ गुंडे लोग इस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, तो बचाने के लिए इसको हीरो मारता है एंट्री और तोड़ता है ग्रेविटी के रूल्स को और तोड़ता है गुंडों की हड्डी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भाई हीरो तो खुद सुपरमैन बन के गुंडों को मार रहा है, मगर यहाँ के तो गुंडे भी सुपरमैन बन के मार खा रहे हैं। देखो, ये गुंडा हीरो की लात खाकर पहले ही यहाँ पर गिरता है, फिर बाउंस बैक करता है और सामने की तरफ सुपरमैन की तरह उड़ने लग जाता है। पर कैसे और क्यों, ये खुद हीरो को भी नहीं पता है। I don't know. हीरो भी लाइक, डायरेक्टर साहब क्या चल रहा है ये? अरे हीरो, तुम अपना काम करो बस, सारे औंधे फौंधे काम मैं खुद कर लूंगा, ये मैं खुद देख लूंगा सारे काम, तुम टेंशन ना लो। पूरी फिल्म की वाट लगानी है मैंने और वो वाट में लगा के रहूंगा। यहाँ के हीरो ईंट पत्थर को फुटबॉल समझते हैं और गुंडों को मारने के लिए हवा में उड़ाकर किक मार देते हैं। जिस हिसाब से इस बंदे ने किक मारी थी ना, इसकी पांव की हड्डी को तो बाहर ले जाना चाहिए था। हाँ, पर इसको ये दर्द इसीलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि इसने इस किक को मारने से पहले देसी दारू की कुल्ली की हुई थी। कुछ भी। एक सिगरेट को फेंक के मारने से किसी की चीखें भी निकलवाई जा सकती हैं, ये मुझे आज पता चला। बात तो सही है। वो तो शुक्र है इन भाई साहब का जिन्होंने ये करिश्मा हमको करके दिखाया। इतना ही नहीं, इन भाई साहब का करिश्मा ऐसा है कि ये तो गुंडे को पीटते भी नहीं, गुंडे फिर भी पिट जाते हैं। ये क्या हो गया? इन तीनों में से किसी एक को भी ना तो लगा हीरो का हाथ, ना लगा पैर, ना लगी तलवार, पर फिर भी पता नहीं कौन से जादुई तरीके से ये तीनों खा लेते हैं मार। आप सोचोगे कि कहीं यहां पर कोई भूत तो नहीं आ गया जो बिना दिखे ही हथियार बंद गुंडों को हवा में उड़ा दे रहा है, पर अफसोस ये अजूबा कोई भूत नहीं कर रहा बल्कि दूर खड़ा हुआ हीरो कर रहा है। भाई लगता है ये कोई हीरो नहीं बल्कि मायावी सुपर हीरो है जिसके पास पावर्स हैं और ये इस जादू की वजह से ये सब कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा करना किसी आम इंसान या आम हीरो के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है। वैसे तो ये भाई साहब बिना हाथ उठाए ही गुंडों को मार सकते हैं, लेकिन जब ये हाथ उठाकर किसी को मारते हैं ना तो ऐसा मारते हैं कि गुंडों को बिना बिजली के घूमने वाला पंखा बना देते हैं। और जब मार पीट के सबको थक जाता है तो तब ये अपनी असली औकात दिखाकर अपनी ताकत दिखाने लग जाता है और अपने पैरों से निकलने वाली हवा से एक ऐसा तूफान ले आता है जिसकी हवा के प्रेशर से गुंडों का झुंड का टीला बन जाता है। गजब। भाई ये बांग्लादेशी हीरो किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। भाई जब तेरे पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं तो तू गुंडों को मार मार कर उनका और हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है बे? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं बल्कि बंगाली मूवीज वाले भी किसी से कम नहीं है। इतनी आसानी से अगर किसी मशीनरी के पुर्जे निकलने लग जाए ना तो थू है ऐसी मशीनरी बनाने वाले इंजीनियर पर। और अगर बिल्डिंग की ऊंचाई से कूदने पर भी हीरो के घुटने ना टूटे तो ऐसी ग्रेविटी पर भी थू है। पर क्या कर सकते हैं, एक तो ये मूवी है, ऊपर से हीरो, और हीरो अपनी मजबूत बॉडी से कुछ भी कर सकता है। बात तो सही है। हीरो ने गुंडे को कॉलर से पकड़ा, उसकी हवाई बनाकर उसको ऐसा फेंका कि ये बंदा उड़ता उड़ता जाकर अपने साथ 4-5 बंदों को और इस बेचारी दीवार को भी ले गया। अब अगर हर रोज हीरो गुंडों को मारेगा तो यार हीरो की भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो वो भी तो किसी ना किसी दिन हीरो को मारेंगे।
सही बात है। ऐसे ही एक विलन ने एक पुलिस वाले को मारने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया ना, जिसको देखने के बाद ना आप लोग भी बोलोगे अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मूर्ति का हाथ हिला तो हिला कैसे, ये तो एक मूर्ति है तो ये कैसे वर्क कर रही है रोबोट के जैसे। अरे यही तो ट्विस्ट है, इस मूर्ति के अंदर कोई रोबोट नहीं बल्कि एक सांडू गुंडा विराजमान है। बिल्कुल चुप। देखा, मैंने कहा था ना कि इस हीरो को मारने के लिए इस विलन का प्लान किस हद तक चला गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसने इतनी गर्मी के अंदर इस मूर्ति के अंदर खड़े रहकर इस हीरो का इंतजार किया और मौका मिलते ही चौका मारकर कईयों को मार दिया। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि ये सांडू मोटा इतना भैंसा आदमी इस मूर्ति के अंदर कैसे फिट आ गया। ये तो सोचने वाली बात। तो चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दो। हमारी इस वीडियो का लाइक है हमें 20। मुझे पता है तुम लोग ज्यादा लाइक तो करते नहीं हो, क्योंकि मेरी वीडियो से व्यूज आते नहीं है। यूट्यूब वालों का मौत पड़ी हुई है, उन्होंने दे रखी है अपनी मुझे ना, तभी मेरी वीडियो में व्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि मेरी गलती ये है कि तुम लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते, ये तुम लोगों की गलती है। और तुम्हें इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और आप किस कंट्री से हो अपने कंट्री को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।